नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला और आज अपने बात करेंगे सिंचाई की सबसे शानदार विधि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में अपने पढ़ चुके हैं सतही सिंचाई विधि, अधोसतह सिंचाई विधि और फव्वारा विधि, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके उन लिंक्स से आप वीडियो देखिए। आज अपने बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या इसको कह सकते हैं ड्रिप इरिगेशन। देखो राजा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन। इसमें देखो सबसे पहले अगर अपने बात की जाए तो ड्रिप इरिगेशन की खोज किसने की? अगर अपने बात की जाए सबसे पहले राजा खोजकर्ता, यानी खोज करता है कौन? खोज करता है राजा इसके सिमका बलास। कौन है? सिमका बलास को ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई पद्धति का खोजकर्ता कहते हैं। अच्छा, देन किसकी है? कौन से देश की देन है? देन है राजा इजराइल। इजराइल की ये देन है। कौन है? ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। अगर बात की जाए अन्य नाम ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद को अपने कह सकते हैं ड्रिप सिंचाई, ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल, टपकेदार यानी टपकेदार। टप को पढ़ाइए, टप टप, हाँ टपकेदार कह दो। अच्छा, बूंद। इसके अलावा एक नाम और देखो जो मैंने पिछले की वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था, वेस्टी सिंचाई। कौन सी पद्धति? वेस्टी सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। समझ के बात ना? तो इसको देखो ड्रिप इरिगेशन, ट्रिकल, टपकेदार और वेस्टी सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इतने नाम है और ये नया नाम है। देखो ना, जब बड़ा इंपॉर्टेंट पेपरों में पूछा जाने वाला वेस्टी सिंचाई किसको कहते हैं? तो बूंद बूंद को ही कहते हैं। समझ के बात ना? पीछे की वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वेस्टी सिंचाई किसका अन्य नाम है, तो ये महाराज को ही है ड्रिप इरिगेशन। समझ के बात क्या? ड्रिप इरिगेशन वेस्टी सिंचाई भी कहते हैं। समझ के बात क्या? देखो, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम विधि, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम विधि होती है, ठीक है ना? जल की बचत, जल बचत। बचत तो होती है राजा जल की 30 से 70%। जो जल की बचत है वो कितनी है? 30 से 70%। लेकिन उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता, उपयोग कितना हो सकता है? जो पानी लगाया उसमें अवशोषित कितना कर लिया? 80 से 90%। जो उपयोगी दक्ष है ना, तो सबसे ज्यादा दक्ष विधि यही तो है, एक टप्पो पानी पड़े वही जड़ खींच लियो। उपयोग दक्षता की अगर बात की जाए तो 80 से 90% होती है ये। अच्छा, इसके अलावा दबाव, दबाव कितना लगता है इसके ऊपर? इस विधि के अंदर जो प्रेशर्स हैं उनके ऊपर 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगता है? दबाव लगता है। प्रेशर, पाइपों के ऊपर प्रेशर लगता है। अच्छा, पानी का डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज कौन करते हैं? उनको इमिटर्स, इमिटर कह दो या ड्रिपर कह दो। क्या कह दो? ड्रिपर कह दो या इमिटर्स कह दो। पानी का डिस्चार्ज करते हैं। शाबाश। इस विधि द्वारा उर्वरकों को आसानी से दिया जाता है तथा, यानी जो महंगा उर्वरक अभी भी अपन विद्युत देश का पानी में घोल बनाकर, वो देखो अभी बात करते हैं, उर्वरक को आसानी दिया जा सकता है। 30 से 60% महंगे उर्वरकों की बचत, 30 से 60% महंगे उर्वरकों की अपने बचत भी हो जाएगी इससे। ठीक है, देखो जल की बचत 30 से 70%, लेकिन उपयोग दक्षता की बात की जाए तो 80 से 90%। दबाव 1.5 किलोग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पानी को डिस्चार्ज कौन करेगा, इमिटर या ड्रिपर्स। उर्वरकों को आसानी से दिया जा सकता है। फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम विधि है सबसे ज्यादा डायरेक्ट फल वृक्ष की जड़ को पानी मिलेगा, डायरेक्ट पौधा ग्रहण कर लेता है, पानी सबसे ज्यादा इसमें बचेगा और सबसे ज्यादा उपयोगी दक्ष भी है। अच्छा, इसके अलावा और देखो राजा, इसके अंदर अपने दबाव हो गया, महंगे उर्वरकों को अपने 30 से 60% तक है जो महंगे उर्वरक है उनकी इस विधि द्वारा बचत हो जाती है। एक नाम आता है राजा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन होता है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। सिंचाई जल के साथ है वो इसी विधि के अंदर, जब आपने जो अपने पास जहां से जल स्रोत से जल ले रहे हो उसके अंदर अपने उर्वरकों को घोल करेंगे, उसको सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। क्या कहलाता है बोलो, फर्टिगेशन। इसी के साथ एक नाम और आ जाता है राजा हर्बिगेशन। क्या नाम लिख रहा हूं मैं, हर्बिगेशन। अब देखो फर्टिगेशन के अंदर तो फर्टिलाइजर यूज कर लिए, जो फर्टिलाइजर अपनों ने दिए उसे फर्टिगेशन। हर्बिगेशन के अंदर सिंचाई जल के साथ उर्वरक की जगह क्या लिख देंगे, खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी देना क्या कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ जब उर्वरक देते हैं, देखो इनके माध्यम से अपने उर्वरक आसानी से दिए जा सकते हैं और उर्वरकों की बचत भी अपने पास हो रही है। लगभग 60% उर्वरकों की बचत भी हो रही है। उसको क्या कहते हैं, जब अपने फर्टिलाइजर दे रहे हैं उर्वरक के साथ उसे फर्टिगेशन कहेंगे। उर्वरक देना फर्टिगेशन और खरपतवारनाशी देना हर्बिगेशन कहलाता है। और जब आप केमिकल साथ में प्रयोग कर रहे हो, केमिकल, केमिकल मतलब रसायन, रसायनों को सिंचाई जल के साथ दे रहे हो उसे कहते हैं केमिगेशन। क्या कहते हैं, केमिगेशन। क्या कहेंगे, केमिगेशन। सिंचाई जल प्लस केमिकल, सिंचाई जल के साथ केमिकल दे देंगे तो केमिगेशन, फर्टिलाइजर दे देंगे तो फर्टिगेशन, हर्बिसाइड दे देंगे तो हर्बिगेशन कहते हैं। अरे बोलो हाँ, अरे वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया क्लास, शानदार, जिंदाबाद। और बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ऐसे मैंने तो आप पेपर पर गोडो मिल जाएगा, सिलेक्शन तो क्या कोने, सिलेक्शन हाथों हाथ कराऊंगा। हाँ, इतनी बातों को जल्दी से लिख लो, जल्दी, यानी कौन कौन सी विधियां, जल्दी से ये मेन बातें इसके लिखो, जल्दी लिखो। देखो तो फिर ये तो होगी सामान्य बातें, इसके साथ 2-3 बातें और सामान्य में ऐड यहीं कर रहा हूं ताकि क्या है कि साथ सारी चीजें यहीं पड़ी रहे। तो अपने 2-3 चीजें और देख लेते हैं। अपने बात कर ली, देखो फल वृक्षों के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है ये। फल वृक्षों के अंदर अगर अपने प्रयोग की जाए तो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। फल वृक्ष कोई भी है, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम, चाहे आप अंगूर लगा रहे हो, चाहे आम लगा रहे हो, केला, पपीता, सीधा। और जो जल है ना, जल वो सीधा जड़ क्षेत्र में जाता है, जड़ क्षेत्र में सीधा जल मिलता है। अब एक देखो इसके अंदर आता है क्लॉगिंग। क्लॉगिंग मतलब इमिटर्स या ड्रिपर्स का बंद होना। ड्रिपर या इमिटर का बंद या क्लॉगिंग। क्लॉगिंग, क्लॉगिंग का मतलब ड्रिपर बंद हो जाए, का तो लवण फंस जाए बिंग में, क्योंकि लवणीय या क्षारीय भूमि में अपने प्रयोग कर सकते हैं। लवण चिपक जाएंगे तो ड्रिपर बंद हो सकता है। या कोई सेवाल होती है ना, सेवाल, नील हरी सेवाल कह दो, या इसके अलावा सामान्य अपने जो सेवालें होती है देसी भाषा में जगह कमोदरी कह दे, काई कह दे, और पंजाबी लैंग्वेज में जिसे हरेवाई कह देते हैं। वो काई है ना जो ग्रीन एलगी, वो उसमें चिपक जाए तो पानी बाहर नहीं जाता, तो उनको कैसे कहते हैं, इमिटर्स या क्लॉगिंग। क्लॉगिंग क्या होता है, इमिटर्स या ड्रिपर्स का बंद होना। क्लॉगिंग ड्रिपर का बंद होना, या तो वो ड्रिपर्स लवणों द्वारा, या वो ड्रिपर्स किसके द्वारा हो जाएंगे, शैवालों द्वारा, लवणों द्वारा क्लॉगिंग। इसके अलावा शैवालों द्वारा क्लॉगिंग, लवणों द्वारा क्लॉगिंग और शैवालों द्वारा क्लॉगिंग। एक तो लवण द्वारा क्लॉगिंग और शैवालों द्वारा। अब देखो प्रश्न क्या बनता है इसमें, अगर लवणों द्वारा क्लॉगिंग हो गई तो उस लवणों द्वारा क्लॉगिंग को खोलना हो
उस क्लॉगिंग को ओपन करना हो तो अपने या तो H2SO4 या HCl का प्रयोग करें ड्रिपर्स ओपन करने के लिए, ओपन करने के लिए। अगर आपको ड्रिपर्स खोलने और लवणों के द्वारा अगर क्लॉगिंग होगी, लवणों द्वारा क्लॉगिंग H2SO4 या HCl डाल दो। और अगर शिवालों द्वारा क्लॉगिंग है तो किसका आप यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का अपने यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का तो यूज करेंगे जब शिवालों द्वारा क्लॉगिंग होगी। जब शिवालों द्वारा अपने क्लॉगिंग होगी तो किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का। लवणों द्वारा क्लॉगिंग होगी तो H2SO4 या HCl का प्रयोग करते हैं, जिससे क्लॉगिंग को ओपन कर देता है और ड्रिपर्स या जो इमीटर्स है वो दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ड्रिपर्स है या जो बूंद बूंद या जल को डिस्चार्ज कौन करता है? ड्रिपर्स या इमीटर्स। लवणों या शिवालों द्वारा ये बंद हो जाते हैं, बंद होना क्लॉगिंग कहलाता है। H2SO4 या HCl से लवण खत्म कर देंगे और ब्लीचिंग पाउडर से शिवालों का प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए? और सीधा पेपर में आ जाए कि भाई ड्रिपर्स या इमीटर्स की क्लॉगिंग को ओपन किया जाता है। ऑप्शन में देख लेना H2SO4 हो, HCl हो या ब्लीचिंग पाउडर हो, तीनों में से एक होगा। अब देखे तो जी तीनों हो तो नीचे तीनों हो, नहीं तो चौथा ऑप्शन हो सी उपरोक्त सभी, फिर उपरोक्त सभी कर दियो। समझ के बात क्या? अगर इन दोनों के अलावा कोई और रसायन है तो और मत कर देना, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो HCl का प्रयोग किया जाता है। समझ के बात ना? ये किसका अपने बात करते हैं? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की बात करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की अपने बात कर ली, सिमका बिलास इजराइल ने दी। और सबसे ज्यादा उपयोगी दक्ष विधि है, सबसे ज्यादा दक्ष मतलब 80 से 90% जल की दक्षता है, 30 से 70% जल की बचत हो जाती है। दबाव इसके अंदर 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो पानी डिस्चार्ज होता है उसे इमीटर कहते हैं। उर्वरकों को आसानी से दिया जा सकता है। सिंचाई जल के साथ अगर उर्वरक देंगे उसे फर्टिगेशन, अगर सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड दे रहे हैं तो उसे हर्बिगेशन, सिंचाई जल के साथ अगर कोई भी केमिकल दे रहे हैं तो उसे केमिगेशन कहते हैं। इसके साथ अपने बात कर ली वृक्षों के लिए सर्वोत्तम विधि है। जड़ क्षेत्र तक जल पहुंचता है, जड़ क्षेत्रों तक जड़ क्षेत्रों तक जल जाएगा। जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लॉगिंग होती है तो उसको खोलने के लिए इनका प्रयोग किया। इसके अलावा लवणीय व क्षारीय मृदाओं में, लवणीय मृदाओं में उपयोगी कैसे हो जाएगी? क्योंकि देखो अगर पूरे खेत में पानी लगाएंगे तो लवण घुल के ऊपर आ जाएंगे। इसमें केवल जड़ के पास पानी लग रहा है, जितना पानी चाहिए वो, तो लवणीय क्षारीय मृदाओं में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ मैं 1-2 बातें और लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ, इस विधि द्वारा खरपतवार नहीं लगते, खरपतवार नहीं होते। यहां ऐड कर दूं, खरपतवार नहीं, खरपतवार बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है, इस प्लांट के बिल्कुल जड़ क्षेत्र में पानी लगेगा, तो बाहरी क्षेत्र में पानी नहीं लगेगा तो खरपतवार नहीं उगेंगे। तो ये सारी बातें थी ड्रिप इरिगेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जो जेट है, ICR है, 12th है, 11th है, एग्रीकल्चर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर संबंधित, मैं कह रहा हूँ भाई जी प्रश्न इतना ही बनाई मैं, समझे बात ना? तो भाई जी थे या करो और इतोक मैटर जो ढंगू पढ़ लो नहीं तो ड्रिप इरिगेशन बस कवर हो जाएगी इसमें। अरे बोलो हाँ, तो ड्रिप इरिगेशन से संबंधित ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, बढ़िया इस पे मेहनत करो। मैं कह रहा हूँ शानदार प्रयास करो। मैं कह रहा हूँ आपके द्वारा किया गया एक ही महत्वपूर्ण प्रयास 12-25 कर दिया वो थालारा झाकण की लोड नहीं। बहुत बढ़िया मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखो संघर्ष जितना कठिन होता है ना, परिणाम का मजा उतना शानदार आएगा, उतना परिणाम। देखो जितनी ज्यादा आप कठिन मेहनत कर रहे हो तो परिणाम भी उतना शानदार मिलेगा आपको, है ना? तो बढ़िया मेहनत कीजिए रजा, बढ़िया तैयारी कीजिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं। सरकारी किताबें पढ़िए आप, और थोड़ा मैटर अपने मेज के ऊपर रखिए तो और हिसाब से पढ़िए ना, तो वो सारी की सारी ऐसे नहीं यहाँ डिग मार रखे नोट्स आंगो आवे वो ही पढ़ते है ना। ईमानदारी से पढ़िए, अनुशासन के साथ, आपकी डिसिप्लिन के साथ आप पढ़िए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर, बिल्कुल आत्मविश्वास होना चाहिए, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस विद कंसिस्टेंट, निरंतर और लगातार।
अगर निरंतर और लगातार प्रयास करोगे तो हो जाएगा। वो कहता है ना, करत करत अभ्यास रे जड़मती होत सुजान, रस रही आवत जात सिल पर परत निशान। तो ऐसे करके बढ़िया मेहनत कीजिए, बढ़िया प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।